हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारा 13th डे है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी MPTET वर्ग 3 2020 की हमारी तैयारी चालू है। पिछले एक महीने से हम लगातार ये सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। हम और भी करेंगे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1000 क्वेश्चंस पे आगे रुक जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और रोज़ हमारे 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें, आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और बहुत सारे एक मेमोरी बेस्ड पेपर के हिसाब से भी हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मान सकते हैं। ठीक है, इजी सब्जेक्ट है बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट जिसे होता है वो सही होता है। तो आपको ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पढ़ें, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे सेशन को बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, और हमारा पहला क्वेश्चन है, मैडम चाय खाती है वाक्य। अब इसके ऑप्शंस है: अर्थ विज्ञान व वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। ब वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। स अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों में सही है। या द अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर आपको देना है फटाफट से। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है इस ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन सही है उसको चूज करें। मैडम चाय खाती है वाक्य। तो जैसा कि 10 सेकंड का समय हमारा खत्म हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो मतलब ये वाक्य सही है लेकिन इसका अर्थ जो है वो गलत है, क्योंकि हम मैडम चाय खाती है नहीं होता है, मैडम मैडम चाय पीती है होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा इस लाइन पे कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, वाक्य सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। इसका गलत अर्थ निकाला जाता है और गलत अर्थ अर्थ होगा, उसका अर्थ गलत तरीके से होगा। ठीक है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, हम लोग लिखेंगे मैडम चाय पीती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगमकर्ता का स्व नियमन का अर्थ है: अ विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। ब विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए भी नियमों का निर्माण करना। स अनुशासन और नियंत्रण। द अपने सीखने का स्वयं चयन अनुवीक्षण करने की योग्यता। ठीक है, तो आपको बताना है, फटाफट से इसका आंसर दें, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। अधिगमकर्ता का स्व नियमन का अर्थ है, क्या है आपको बताना है उसके बारे में। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर है अपने सीखने का स्वयं चयन अनुवीक्षण करने की योग्यता। अधिगमकर्ता का स्व नियमन का अर्थ है अपने सीखने का स्वयं चयन अनुवीक्षण करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है: असफलता असफलता को समान रूप से स्वीकार नहीं नहीं की तत्परता। ब बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। स चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। द असफलता के बीच रहने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, ऑप्शंस, आप ऑप्शंस को देख के आपको आदत होनी चाहिए कि आप ऑप्शंस सिर्फ एक या दो एक बार पढ़ें और आपको आंसर उसका समझ में आ जाना चाहिए। तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर होगा चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति। आसान था। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। अ के लिए अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। ब के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। स के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। द के लिए पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के बारे में पूछा गया है, उसके लिए क्या ठीक है क्या गलत है आपको बताना है। तो इसका आंसर देखेंगे, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है, वे उसे किसी दूसरी या किसी अलग तरीके की प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो आपको ध्यान देना ऑप्शंस के ऊपर। के लिए पुरस्कार भी मतलब उसके लिए जो पुरस्कार की अब बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वह बिना पुरस्कार के लिए भी अभिप्रेरित रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अ उच्च जाति के संबंधित हो, ब उसका सामाजिक स्तर उच्च हो, स संप्रेषण में निपुण हो, द बहुत कठोर हो। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, फटाफट से इसका आंसर करें। अब इसमें देर नहीं लगना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन को पढ़ के समझ में आ रहा है। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि, तो इसका आंसर होगा उसका सामाजिक स्तर उच्च हो। ठीक है। सामाजिक स्तर उच्च का होने का मतलब से है कि उसकी सोच सही हो। ठीक है। वे समाज में एक अच्छी सोच रखने वाला हो। ठीक है। और दूसरा, उच्च जाति के संबंधित हो, जाति का किसी शिक्षा से कोई प्रभाव नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। कठोर, संप्रेषण में निपुण हो, जरूरी नहीं है। ठीक है। बहुत कठोर हो, कठोर का तो कोई तात्पर्य यहाँ पे होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? अ आत्मसम्मान पर, ब सीखने की क्षमता पर, स उच्च संस्थान में प्रवेश पर, द निम्न जीवन यापन पर। तो आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? अ आत्मसम्मान पर, ब सीखने की क्षमता पर, स उच्च संस्था में प्रवेश पर, द जीवन यापन पर। तो आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? सीखने की क्षमता पर। ठीक है। सीखने की क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा बच्चों का अपना ज्ञान निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? अ व्यवहारवाद, ब संवाद, स रचनावाद, द ज्ञानवाद। तो इसका आंसर करना है, 10 सेकंड का समय है आपके पास में, फटाफट से इसका आंसर करें। निम्न में से कौन सा बच्चों को अपना ज्ञान निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? व्यवहारवाद, संवाद, रचनावाद या ज्ञानवाद। तो इसका आंसर है रचनावाद। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अ अभ्यास, ब प्रेरणा, स लक्षण या द वाद विवाद। तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये भी बड़ा आसान सा प्रश्न है, सिर्फ ऑप्शन को एक बार पढ़ने में ही आपको समझ में आ जाएगा। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखेंगे इसका आंसर लक्ष्य। हमें किसी भी चीज़ का प्रयास करना है या उसमें किसी तरीके की त्रुटि है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। उसका मेन मोटो या हमारा मेन जो होना चाहिए वो लक्ष्य के ऊपर ध्यान होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? अ चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, ब प्रभुत्व पूर्ण व अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, स स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जो है, हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं थॉर्नडाइक से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, उनकी जितनी भी उन्होंने परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके आविष्कारों के बारे में पता होना चाहिए, जो उन्होंने काम किया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए, बहुत ही सराहनीय है। आपको उनके सारे कामों के बारे में पता बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं। इनके बारे में अक्सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, और मेरे ख्याल से आने वाले पेपर्स के अंदर बिल्कुल ज़रूर 101% पूछा जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? इसका आंसर होगा चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यदि कोई छात्र सामाजिक निर्माण का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अ छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, ब उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, स उसे उपदेश देना चाहिए, या द उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो परिस्थिति वाले प्रश्न भी मैंने कई सारे करवाए हैं, और मैं बार बार आपसे पूछ बोलते हुए आया हूँ कि आपको प्रैक्टिस ही सबसे मेन चीज़ आगे बढ़ा सकती है। तो आप ऐसे ही बने रहें। प्रश्न है, यदि कोई छात्र सामाजिक निर्माण का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। ठीक है। तो आपकी ये सारी चीज़ें आपके अंदर कब आएगी? जब आप इस चीज़ के बारे में बहुत सारे प्रयास करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है? अ पाठ्य पुस्तक पाठन, ब रुचि, स अनुभव, द जिज्ञासा। तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्य पुस्तक पाठन, रुचि, अनुभव या जिज्ञासा।
तो इसका आंसर होगा जिज्ञासा। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिज्ञासा। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संवेग क्या है? अ प्यार व स्नेह, ब क्रोध व भय, स उत्तेजना या भागों में परिवर्तन, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संवेग क्या है आपको बताना है उसके बारे में। प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भागों में परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तेजना या भागों में परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों में अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। अ महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, ब स्वयं का अध्ययन का व्याख्यान देकर, स स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, द नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो बच्चों में अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। किस चीज़ से किया जा सकता है आपको बताना है। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसका ऑप्शंस लिखने हैं। महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्वयं का अध्ययन का व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, या नूतन साहित्य उपलब्ध उपलब्ध कराकर। तो नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर बच्चों में अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण का उदाहरण है? अ नहीं लाता उत्तर 45 है। ब कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। स अरे नहीं आमतौर पर तुम गलत हो। द सुनील तुमने सही कहा। तो एक आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सारे वाक्यों में से सही वाक्य बताना है जो कौन पूर्ण का उदाहरण है। ठीक है, मेरे ख्याल से देख के ही समझ में आ रहा है इसका आंसर। सुनील तुमने सही कहा। ठीक है, ये एक पूर्ण का उदाहरण है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वाक्यों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कक्षा में किसी विषय वस्तु के परिचय के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। अ तर्क संबंधित तथ्यों की व्याख्या, ब उद्देश्यों की सूचना, स विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, द श्याम पट्ट पर विषय वस्तु लिखना। तो कक्षा में किसी विषय वस्तु के परिचय के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यकता प्रथम गतिविधि है। आवश्यकता प्रथम गतिविधि है तो तर्क संबंधित तथ्यों की व्याख्या करना। ठीक है, यही आवश्यकता प्रथम गतिविधि है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिससे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। अ सम्मान, ब शारीरिक, स सामाजिक, द आत्मानुभूतिकरण। तो हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिससे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है उसके बारे में बताएं। तो शारीरिक। हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिससे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है, तो शारीरिक से संबंधित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ने की वह तकनीक जिसका प्रयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। इसके ऑप्शन है अ की रीडिंग, ब रीडिंग, स स्कैनिंग या द स्क्रीनिंग। तो पढ़ने की वह तकनीक जिसका प्रयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, फटाफट से इसको लिखे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्कैनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुहूर्त वाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? अयोग्यता, ब कुर्सी, स बल या द गति। निम्नलिखित में से कौन सा मुहूर्त वाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल या गति। तो इसका उत्तर होगा योग्यता। निम्नलिखित में से कौन सा मुहूर्त वाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? तो योग्यता। 19th क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। अ पर्यावरण के साथ, ब जीवन के साथ, स प्रकृति के साथ या द यह सभी। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या यह सभी। तो आपको चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही उत्तर आपको देना है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है तो यह सभी। पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ या प्रकृति के साथ। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन तीनों के साथ में माना जाएगा। तो देखेंगे आज का आखिरी प्रश्न जो है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। अ
यथार्थता, ब चालाकी, स समन्वयक या द अनुकरण। तो सही उत्तर आपको बताना है। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है यथार्थता, चालाकी, समन्वयक या अनुकरण। तो सही उत्तर होगा अनुकरण। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों का भी हेल्प हो सके। ठीक है, और ऐसे ही हम आगे भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। रोज़ हमारे जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। 20 क्वेश्चंस हम हर रोज़ कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। प्रीवियस ईयरली अगर आपने पेपर की आप चाहते हैं तो वो भी सारे हम लोगों ने इसके अंदर कवर किए हुए हैं। आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।